भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के जो वहां पे जो बूथ एजेंट रहे उन्होंने कहा कि जो है हम दौड़ते भागते गए, हमें शक हुआ कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ चाहे भाजपा के लोग कर रहे हो, आरोप लगा रही है टीएमसी, चाहे जो है भाजपा आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर में, टीएमसी के लोग कर रहे हैं। पर यहाँ पे फेलियर तो पूर्णिमा जी है। पूजा जी, ये कौन से पूजा जी ये कौन सा मोमेंट आता है, ये पूजा जी ये कौन सा मोमेंट आता है कि जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाती है? पूजा जी मेरी बात सुनिए, पूजा जी प्लीज मुझे बताइए, ये वो कौन से 5 सेकंड आते हैं जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने के बाद एक ब्लैकआउट हो जाता है और उसी ब्लैकआउट में सारा का सारा खेल हो जाता है? ऐसा लगता है कि कोई क्राइम थ्रिलर चल रहा है, कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है। वो 10 सेकंड 15 सेकंड में सारा खेल हो जाता है। कौन सा लम्हा आता है भाई? ये लम्हा 24 में नहीं आया जब उत्तर प्रदेश में आपने इतनी सीटें जीती, ये उससे पहले नहीं आया जब उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बनाई। आज आप देख रही हैं कि जैसे आज आप देख रहे हैं ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से लगी है स्ट्रॉन्ग रूम में, इसी तरीके से हम लोग भी भाई टीएमसी खुद अभी कह रही है कि हमें क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। आप कौन सा उनको कंधा दे रही हैं अभी? हम उनको कुछ नहीं दे रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है कि ना भाजपा को भरोसा है, ऐसे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 93% की वोटिंग होती है, और ऐसे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन जब सेकंड फेज में 91% क्रॉस कर जाती है मैडम वोटिंग, जो आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुई। ये ऐसे इलेक्शन कमीशन काम करता है कि तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल सब जगह पिछले चुनावों के मामले में कंपैरिजन में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। ऐसे काम करता है इलेक्शन कमीशन। और दोनों में 25% की जो डिफरेंस है वो ठीक है संजय जी, आपसे जो आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो रेशियो को पता चल जाएगा। फैक्चुअल चीज बात करिए ना। नहीं मैं फैक्चुअल ही बात कर रही हूँ, मैं फैक्चुअल ही बात कर रही हूँ पूजा जी, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी की सारी फैक्चुअल बातें ही कर रही हूँ। अरे कैंडिडेट सो जाते हैं क्या पार्टी के जब ईवीएम लॉक हो रही होती है स्ट्रॉन्ग रूम में? सारी की सारी आपकी रिकॉर्डिंग होती है थ्रू आउट, और आपके पास उसके बावजूद तरीके हैं। अगर आप किसी रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपके पास रीअपील का तरीका है। अगर आपके पास प्रूफ है तो उसे लेकर आप कोर्ट जाइए, आपके पास तब भी है। और पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर को लेकर इतना हो हल्ला हुआ है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है मैडम, तो जाए सब लोग कोर्ट, क्या दिक्कत है उसमें? संजय जी आपके पास ठीक है। बार बार संजय जी अब हम थक चुके हैं इस बात पर चर्चा करते करते कि ईवीएम कितनी बड़ी बेवफा है, और वो बेवफा होती है ओकेजनली, हमेशा नहीं होती। तो आप अपनी राजनीति के चक्कर में वर्सेस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को कब तक खड़ा करेंगे कटघरे में? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग फेलो। देखिए ऐसा है कि 1967 तक एक अच्छा चुनाव हुआ, तो उसके बाद 2026 में बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हुआ। और आपने बोला सनम बेवफा वाली बात, तो टीएमसी की जो नेत्री हैं आज ममता बनर्जी 1982 में तो कांग्रेस में रही होंगी, और 1982 में फर्स्ट टाइम ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉर्थ केरला में पोरलम जगह है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 2003 के बाद से आप देखिए देश भर में देशव्यापी चुनाव जितने भी हो रहे हैं सब में ईवीएम हो। और 3-4 में किसकी सरकार बनी आपने जानते हैं, कांग्रेस की बनी। 9 में किसकी बनी, 14 में हार गए भाई, कर्नाटका की सरकार बनी, हिमाचल की सरकार बनी, टीएमसी की सरकार बनी, डीएमके की सरकार बनी। जब इनकी सरकार बनती है तो कोई हो हल्ला नहीं होता है। और जिस विजुअल को दिखा करके बताया जा रहा है गड़बड़ हो रहा है, इस विजुअल का कहाँ का है किसी को नहीं पता है। वो विजुअल के अंदर अगल बगल क्या कुछ नहीं पता। एक सिर्फ स्क्रीन पे एक वीडियो चलाई जा रही है, उस आधार पे एक माहौल बनाया जा रहा है। हार की खींच है और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बता दीजिए 2011 में ऐसा आंदोलन करते हुए दिखी नहीं, 16 में दिखी नहीं, 21 में दिखी नहीं, लेकिन आज दिख रही हैं क्योंकि उनके हाथ से कहीं ना कहीं बंगाल की जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। जब जमीन खसकेगी तो बौखलाहट बढ़ेगी, बौखलाहट बढ़ेगी तो इस तरह की हरकतें होंगी। हम तो सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, ईवीएम में इतना ही खोट था तो 2021 में एक 213 सीट कैसे पा गई आप ही ने पाया ना। उसके पहले 2016 में आप ही जीती ना, हम तो जीते नहीं थे। उसके पहले आप ही जीती, हम तो जीते नहीं थे।
तो समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को बदनाम करने की कोशिश है। बार बार ये बोला जाता है कि भाई ऐसा हुआ, फलाने जगह ऐसा हुआ। अरे यही मुलायम सिंह पूर्ण बहुमत के चीफ मिनिस्टर बन के किस ईवीएम के द्वारा आए थे ना। 2012 में अखिलेश यादव जी शहंशाह बने थे, जो बनने लायक नहीं थे, 2012 में इसी ईवीएम से आए थे। जनता का मैंडेट था, उस पर आप नहीं, उनके लिए मैंडेट नहीं था, वो मुलायम सिंह जी के लिए मैंडेट था। ठीक है, मुलायम सिंह ने मैंडेट नहीं, जिसके लिए भी था, पार्टी के लिए मैंडेट था। पार्टी मतलब मुलायम सिंह, अखिलेश जी के लिए नहीं, अखिलेश जी के नहीं। और अखिलेश जी जिस दिन से आए हैं उस दिन से खत्म। अब मैं अरे आपके समय नहीं बोला था, पूजा जी आपसे पहले पूजा जी मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। पूजा जी आपसे पहले मैं ऑब्जेक्शन रेज कर चुकी हूँ। आपको भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि 2012 के बाद जो गद्दी सौंपी गई पिता द्वारा पुत्र को, उसके बाद पुत्र क्यों नहीं शासन कर पाया? 17 में लोगों ने खदेड़ दिया, 19 में लोगों ने खदेड़ दिया, भाई 22 का चुनाव हुआ लोगों ने खदेड़ दिया, और एमपी लड़ने गए वहां खदेड़ दिया, बंगाल जा रहे वहां खदेड़ दिया गया। भाई ये सब बातें मत करिए, मैं आपसे बहस करने नहीं बैठा। ईवीएम पे चर्चा हो रही है, क्योंकि ईवीएम पे आप बोलने लायक है नहीं, छोड़ दीजिए। आप लोग बैलेट बॉक्स उठा करके अपने घर ले जाते थे, वहां पे ठप्पा लगाते थे, ठप्पा लगाने के बाद विजयश्री घोषित कर देते थे, तो आप छोड़ दीजिए। ईवीएम की बात जहां तक हो रही है, बिल्कुल ईवीएम की बात पे सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि फलाने में कमी है। ये बताइए इतना परसेंट वोटिंग हुआ है तो जनता ने दिया ना। जनता बंगाल की जनता है, वो आपकी भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी, सबकी जनता है। उस पे इतनी खींच क्यों है? ठीक है, और एक और बात, ठीक है पूजा जी प्लीज, पूजा जी एक बात पे जिस पे मैंने भी कह दिया, यहाँ टोक दिया, उस पर बार बार फिर मैं सुन भी नहीं पाती हूँ कि क्या कह रहे हैं गेस्ट। सुनने तो दीजिए, तभी तो फिर उस पर सवाल पूछा जाएगा। पूजा जी दिस मच आई एक्सपेक्ट, ठीक है, लेकिन एक बात 5 सेकंड में इतनी बौखलाहट क्यों भैया? जल्दी से। अरे पिताजी ने दिया था ना, मान लो पिता ने दिया था, ठीक। अरे क्यों नहीं बन पा रहे हो आज के दिन में मुख्यमंत्री? नहीं बन सकते हो ना, ठीक है, कि पिता की विरासत। और ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईवीएम सिस्टम को अपहोल्ड ही किया है। जितनी बार भी दिक्कतें आई, समस्याएं गई, द्वार खुले, न्यायपालिका आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ईवीएम सिस्टम को अपहोल्ड किया है और उसमें क्लैरिफिकेशन मिल सके इसकी कोशिश चुनाव आयोग ने हर बार की है। लेकिन उसके बावजूद जब ट्रस्ट डेफिसिट है तो उसका क्या ही किया जा सकता है। एहतशामुल हक साहब, कल जो भी आपको सस्पिशियस आपको एक्टिविटीज लग रही थी या उसके अलावा भी आपको बीच बीच में लगी हैं, क्या आप लोग कोर्ट तक गए अपने सबूत लेकर कि आपको ऑब्जेक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई कि पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी जिसके आधार पर री वोटिंग होनी है कुछ इलाकों में, डायमंड हार्बर भी उसमें शामिल है। तो ये भी एक चुनावी प्रक्रिया ठीक लगती है आपको? और दूसरा, अगर आपको समस्या है तो कोर्ट का एक रास्ता है। तो आपने कल वो पूरा मिडनाइट ड्रामा करके हासिल किया, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन नुकसान क्या कर गए, क्या इस बात के बारे में सोचा है? पूर्णिमा जी, मिडनाइट ड्रामा नहीं है, शक के घेरे में है चुनाव आयोग और समझिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मिले हुए हैं, इन पर शक का गुंजाइश जब तक 4 तारीख को रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम शक के दायरे में रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात बताइए पूर्णिमा जी, चुनाव गणना की जगह पहले से तय हो जाती है, लेकिन अभी सडनली जो है दूसरी जगह मतगणना होगा। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हुक्म है, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव है, तो इस वजह का काम किया जा रहा है। इस तरह का कभी नहीं देखा जाता। आज सडनली इस तरह का मैसेज आया है कि जहां तो आप यहां से निकल के चुनाव आयोग में एक फॉर्मल कंप्लेंट दायर करेंगे सर इसके लिए? जरूर करेंगे। हमारी पक्का करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, पक्का करेंगे बिल्कुल। इस तरह की चुनाव आयोग जो जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 93% वोटिंग हुई है तो वो घबराई हुई है, परेशान हाल है कि 200 पार जो है हम बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है।